और आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये न्यू चोपड़ा लॉन नागपुर जाफरनगर में स्थित है। और यहाँ पर जमीयत इस्लामी हिंद ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य इस आज ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में उसका आगाज़ किया है। और बहुत मतलब सराहनीय करनी पड़ेगी, काफ़ी ऐसे काम करते चली आ रही है। और उसके आज हमारे बीच में DCP साहब मौजूद है, संदीप पखाले जी। और आइए हम उनसे जानते हैं कि सर ये जो डोनेशन कैंप है जो जमात इस्लामी हिंद की जानिब से किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जमात इस्लामी हिंद नागपुर द्वारा आयोजित आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे बताया गया है कि पूरे नागपुर शहर में करीबन 9 जगह पे ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पे जमात इस्लामी हिंद द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पूरे स्टेट में इनका टारगेट करीबन 10,000 के करीब ब्लड बैग्स का आज का, और यहाँ नागपुर में करीबन 1,500 के करीब ये आज इकट्ठा करना चाहते हैं। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। आज का दिन का महत्व देख के लोगों में ये भावना जागरूक करना कि हम भी समाज के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें इस दिन का सहारा लेके कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ जमात इस्लामी हिंद को कि आज जो उनका 1,500 का टारगेट है उससे ज़्यादा उनको ब्लड बैग्स आज के ब्लड डोनेशन कैंप में भी। थैंक यू सर। ये जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के बारे में आप क्या कहेंगे और किस टाइप की व्यवस्था है सर? जुलूस हर साल निकलता है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जुलूस पे या सभी त्योहारों पे रास्ते पे आके मनाने की पाबंदी थी, बट 2 साल के बाद आज वापस इस साल से हर कोई त्यौहार रास्ते पे अच्छे से मनाया गया है। और हमारा बंदोबस्त जो है जो हर साल लगता है उसी हिसाब से पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है और हमें आशा है कि शांति तरीके से ये पूरा जुलूस आज का निकल जाएगा। हम आपको धन्यवाद भी देते हैं सर कि जो अफवाहें फैली थी उससे काफ़ी पब्लिक को रिलैक्सेशन ज़रूर मिला है। और ये एक फेथ भी मतलब मिला है जनता को। और मतलब हमने अमितेश कुमार साहब से भी बात करी थी सर, और उनका भी बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन रहा, जैसे उन्होंने कामटी में कंट्रोल किया। और यहाँ भी जो है ऐसी कोई वारदातें सुनने को नहीं मिलती। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसी व्यवस्था सर मतलब हमेशा बनी रहे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर ब्लड देने आए हैं। मैडम, आपके अपनी स्वेच्छा से ब्लड देने आए हैं? तो आपका क्या नाम है और आप अपनी स्वेच्छा से ब्लड देने आए हैं? मेरा नाम तारिक खतीब है और मैं अपनी मर्ज़ी से ब्लड देने आया हूँ। आज का माहौल इतना अच्छा है तो खुशी है, ब्लड दे रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। चलिए, शुक्रिया। और ये जो कैंप है यहाँ पर देखिए, ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। काफ़ी यहाँ पर जिस जो जमीयत इस्लामी हिंद की जानिब से ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, उसके बाद में ये ब्लड डोनर को ये नाश्ता यहाँ पर दिया जाता है। और कुछ बहुत हो गया है। और आप अपना तारुफ बताइए। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में जमात इस्लामी की यूथ विंग है, जो जिसमें यूथ है उनकी तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप सारे महाराष्ट्र में अरेंज किए गए हैं। और नागपुर में तकरीबन 9 जगह पर ये कैंप अरेंज हुए, जिसमें से वेस्ट में ये न्यू चोपड़ा लॉन में हमने अरेंज किया है। और ऐसा नहीं कि इस साल, ये अभी तकरीबन 14 साल से हम इस अवसर पर ब्लड का डोनेशन, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत, सारे आलम के लिए रहमत है।
तो इस अवसर से अगर हम इंसान ये ब्लड का जो काम पड़ता है तो ऐसे मौके पे पड़ता है कि जहाँ जान जाने का डर रहता है। तो कुरान में ये आता है कि किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो तमाम इंसानियत की जान बचा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है कि खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, अच्छा इंसान वो जो लोगों के लिए नाफ़े हो। तो यहाँ पर हम लोगों से अपील भी करते हैं और हम लोग भी खून का अतिया देते हैं कि ये खून इंसानियत को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें किसी ज़ात पात धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाता है। लेकिन कुछ सालों से मतलब फतवा भी जारी हुआ था कि मुसलमानों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। नहीं, ये देखिए कि अभी मैंने आपको जो बताया कि कुरान की बात है कि इंसान की जान बचाना, इंसानियत की जान बचाना, उसमें तो कुछ धर्म की बात नहीं आई है। तो इंसानों के अगर जान बचाने के लिए कोई उठता है तो ज़ात पात से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल थे, बल्कि वो तो सारी इंसानियत, सारे इंसानों के रसूल हैं। तो उनके महीने के अवसर पर अगर कोई काम कार्य किया जा रहा है तो वो सीमित कैसे हो सकता है किसी धर्म के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए ऐसी तड़पती हुई और जो तकलीफ़ में इंसानियत है जिसकी जान के लाले पड़ते हैं, ऐसे मौके पर अगर हमारी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उनकी उम्मतें होने के नाते अगर कुछ मदद हो सकती है मरती हुई तड़पती हुई इंसानियत के लिए, तो ये हम समझेंगे कि हमारा शर्फ है कि हमको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि उनके नाम से इंसानियत को बचाने का काम किया है। ये उद्देश्य लेकर हम काम करने के लिए। आप अपना तारुफ बता दीजिए आखिरी। जमात इस्लामी का ही मेंबर हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर ख्वाजा नूरुल अमीन। और इस तरह के कार्यक्रम और भी हम लेते रहते हैं, कैंप लेते रहते हैं और ईद मिलन के कार्यक्रम लेते हैं, मस्जिद परिचय लेते हैं। उसका भी उद्देश्य ये होता है कि तमाम इंसानियत को बताना कि ये देखो ये अल्लाह तुम्हारा भी है, सिर्फ हमारा नहीं है, सारी दुनिया का अल्लाह है, रसूल भी सारी दुनिया के लिए है, तमाम ज़ात इंसानों के लिए है। तो इस मौके से उनको अल्लाह के रसूल का मैसेज इंसानियत का देने की कोशिश करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जामिन अथर आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद। थिएटर यहाँ पर मौजूद है जो ब्लड डोनेशन कैंप में जमीयत इस्लामी हिंद के जानिब से ये किया गया है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप अपना पहले परिचय बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका। जैसा कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, होली व दिवाली, राम व रहीम, भारतीय संस्कारों का देश है। और इस मौके पर ये जो लहू का कलर तो एक ही होता है, कोई भी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब तरह धर्म समभाव से है हमारा ये भारत देश। ये जो अच्छा ब्लड डोनेशन का ये आयोजन किया गया है इस त्योहारों पर, पावन पर्व पर, ईद मिलादुन्नबी के ऊपर, उसका मैं बहुत ऐसे ही कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा। आप अपना परिचय तो बताइए। सुरेंद्र हरडे, कमेंटेटर, शायर, मुबारकबाद हूँ और कवि हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मोहब्बत के साथ देखते रहे TNN 24 चैनल। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपको उस पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और हमें बड़ी खुशी होगी। आपकी मोहब्बत चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी।